हरे कृष्णा 24 श्लोक देखेंगे। एवं मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुड़ा का अर्थ है नींद, और जो नींद का जीत लेता है वह गुडाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान में भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण को भक्त के रूप में वह कृष्ण को संपद भी नहीं भूला गया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ऐसे होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण का नाम रूप गुणों को तथा लीलों को चिंतन का भक्त कभी मुक्त नहीं रख सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों की जीत सकता है। इसी को कृष्णा भावनात्मक तथा समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियां तथा मन के निर्देश अर्थात हर्षकोश के रूप में कृष्ण अर्जुन ने मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के माध्यम से रथ को खड़ा करवाना चाहता था। अतः उन्होंने वैसा ही किया। फिर भी इस प्रकार बोले। 25 श्लोक देखेंगे। भीष्म द्रोणो प्रमुक्ता सर्ववेषां स महिषिताम् उवास बात पश्चातान् समवेतान् गुरून् इति। समस्त जीवों की परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि कृष्ण के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग के हर्ष को शब्द प्रयोग सूचित करता है कि सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात प्रता या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्रता के रूप में अर्जुन, क्योंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन का पित्र का पुत्र तथा इसलिए उन्होंने अर्जुन को सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से गुरुओं की देखा कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय है और क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था। कृष्ण को अपनी बुआ प्रतापुत्र को और कभी ऐसे आशा में भी नहीं थे। इस प्रकार कृष्ण ने अपनी मित्र की मन की स्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। 26 श्लोक। दत्रापश्यत् स्थितितान् भारत पितॄन् अद पितामहान् आचार्यान् मधुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् हृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता की समकालीन पूरी शवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसा पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं की शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं को, दुर्योधन जैसा भाइयों लक्षणों में जैसे पुत्रों का और अश्वत्थामा जैसे मित्रों की एवं कृतावर्मा जैसे चिंतता को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिसने उसकी अनेक मित्रता थे। 27 श्लोक। दान समीस्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पराविष्टो विसुस्तन इदम् अब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रता तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों की देखा तो वह कृष्ण से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला।
28 श्लोका धृतराष्ट्रं स्वजनं कृष्ण युतुत्सं समुपस्थितं सीतन्ति मम गात्राणि मुखं च परिष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्णा, इस प्रकार युद्ध के इच्छा रखने वाली मित्रों की तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थिति देकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख जा रहा है। श्लोका वेबदुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते काण्डीवं सरंसते हस्ताद्वक्सैव परिहीयते। यदार्थ मुक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण की रहते हैं और पुरुषों को देवताओं की पाए जाते हैं, जबकि अभक्ता अपनी शिक्षा या संस्कृति द्वारा भौतिक योग्यताओं की चाहे कितना ही उन्नत क्यों ना हो, इस इंद्रियों की गुणों की बहिनी होते हैं। अतः रौजनों मित्रतों तथा संबंधियों की युद्ध भूमि के देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परमपत युद्ध करने का विश्वास किया था, जहां तक उसकी अपनी सैनिकों के संबंध थे। वह उनकी प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्ष दल की सैनिकों की आसानन मृत्यु के देखकर वह उन पर भी दया के अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उनके अंकों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको युद्ध भूमि मुख के देखकर उनके आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन के सागे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है कि किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा रहा था कि न केवल उनका अंक कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अर्पित वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन ने ऐसा लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अर्पित हृदय की कोमलता के कारण भी, जो भगवान का युद्ध भक्त का लक्षण था। 29 श्लोका वेबदुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते काण्डीवं सरंसते सदा हस्तात् वक्सैव परिहीयते। शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोकट भी दो प्रकार की कड़े होते हैं। ऐसा तो आध्यात्मिक परमानंद के समन या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने के पर भी होता है। दिव्य साक्षात्कार भी कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन को जो लक्षण भी बौद्धिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण अन्य लक्षण को भी इस स्पष्ट है। वह इतना अधीर हो गया, उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहामृति वृत्ति में जन्य है। 30वां श्लोक नाचे सग्नोम वस्तुतातुं प्रमिद्वच मे मनग निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अपनी आदर्य के कारण अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़ा रखने में असमर्थ था। वे अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविश्वास में रहते थे। भौतिक वस्तुओं में प्रति अत्यधिक अधिक कारण मनुष्य ऐसे मोहमय स्थिति में पड़ जाता है। भाई दिव्य बहुविशेषत रदात ऐसे भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों को उत्पन्न होता है जो भी भौतिक परिस्थितियों में गृहस्थ होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायक पराजय की प्रतीत हो रही थी।
वह शत्रुओं पर विजय पाकर पे सुख नहीं होगा। विद्यमानी विपरीतानी शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य का अपनी आशाओं को केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी में अपनी तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की परमात्मा में रुचि नहीं होगी। कृष्ण की इच्छाओं से अर्जुन अपनी स्वार्थ प्रति आज्ञान दिखा रहा था। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। भक्त जीव में हमें भूल जाते हैं कि इसलिए उसे बौद्धिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसकी शोक का कारण बन सकती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।